हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम वचन की ओर जाएंगे और वचन आज का है मती उसका 25वां अध्याय, उसका 14 से लेके 30 तक। और ये वचन बता रहा है 3 सेवकों के बारे में जिनको उनके स्वामी ने कुछ दिया था और वो उनसे क्या चाह रहा था, ये आज हम वचन के द्वारा देखेंगे। तो वचन ऐसा कहता है कि एक स्वामी हुआ करता था और उसने अपने 3 नौकरों को बुलाया और तीनों नौकरों को उसने कुछ चीजें दी। बाइबल उसे मोहरे बोलती है। और 3 उसके सेवक थे, उनको 3 मोहरे दी थी उन्होंने। जो सबसे पहला सेवक था उसको 5 दी, दूसरा सेवक था उसको 2 दे दी और जो तीसरा सेवक था उसको 1 दे दी। और स्वामी उनको वो सब चीजें दिया, मोहरे दिया और चले गए दूर देश। और ऐसा हुआ कि जब वो वापस आया उसने अपने तीनों सेवकों को बुलाया और उनसे एक हिसाब लिया। तो सबसे पहला सेवक आया और उसने कहा अपने स्वामी से कि ये देख स्वामी, तूने मुझे 5 दी थी, मैंने 5 और कमाई है। और दूसरा आया, उसने भी यही कहा कि स्वामी, आपने मुझे 2 मोहरे दी थी, मैंने 2 और कमाई है। और तीसरा आया, तीसरे ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया अपने स्वामी को। और उसने जवाब देने के पहले कुछ बड़ी अजीब बातें बोली। आज हम वही चीज देखेंगे कि तीसरा सेवक ने ऐसा कहा क्या। वचन ऐसा कहता है कि जब पहला सेवक आया उसने बड़े खुशी के साथ बहुत खुश हो गया था वो। और उसने कहा, देख स्वामी, बड़े घमंड के साथ बोला, तूने मुझे 5 मोहरे दी थी और मैंने 5 और कमाई है। स्वामी बड़ा खुश हो गया। उसने बहुत खुशी से उससे कहा, सच्चे और विश्वास योग्य, उसको ये टाइटल दिया। दूसरे को भी विश्वास योग्य कहा गया, अच्छा और विश्वास योग्य कहा गया दूसरे को भी। लेकिन जब तीसरे का समय आया उसे देने का, तीसरा सेवक बड़ा अजीब था। और उसने स्वामी को देखो क्या जवाब दिया। हम वचन से पढ़ते हैं। जब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं छांटता वहां बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। और एक बहुत ही गलत जवाब उसने अपने स्वामी को दे दिया। भाई, उसकी मानसिकता क्या है ये हमें देखना है। क्या कारण था? इसने कुछ किया नहीं। क्या कारण था ये? और इसका अंत कुछ अच्छा नहीं हुआ। और बाइबल ऐसा बताती है, इसके स्वामी ने इसके साथ न्याय किया और न्याय जो था वो अच्छा नहीं था। बाइबल ऐसा बताती है कि इसे अंधेरे में फेंक दिया गया था जहां पे दांत पीसना और रोना है। और कारण क्या था? अब आप देखिए इस वचन में, जब ये व्यक्ति को पूछा जा रहा है कि तूने क्या किया, ये अपने स्वामी को क्या बोल रहा है। इसने कहा कि स्वामी, आप एक कठोर मनुष्य हो। अपने स्वामी को उसने सबसे पहले कठोर कहा। फिर उसने कहा, जहां आप बोते नहीं हो आप वहां काटते हो। और ये कह के वो स्वामी को बोल रहा है आप एक तरह के चोर हो। ये 2 बातें वो कहता है। और तीसरी बात वो अपने डिफेंस में बोल रहा है कि तेरी इन हरकतों के कारण मैं डर गया और डर के मैंने क्या किया, तेरा दिया हुआ सिक्का, मोहर या तोड़ा जो था मैंने मिट्टी में छुपा दिया और ये तेरा तोड़ा वापस, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। जो तूने दिया वो मैंने तेरे को वापस दे दिया। और उसे लगा कि हिसाब सब बराबर हो गया। यहाँ मामला बहुत उल्टा था। स्वामी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसके सेवक ने क्या किया। उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने वही उसका न्याय कर दिया। और भाइयों बहनों, खास तौर से जब हमें कुछ मिलता है, परमेश्वर जो भी योग्यता हमको देता है
जो भी चीज़ें वो हमको दे रहा है करने के लिए, हमारा काम है उसे आगे बढ़ाना, उसे काम करना, उसे किसी लेवल पे लाना है। और जब हम जब हम काम करेंगे, परमेश्वर हमारी मदद करेगा। लेकिन ये जो था, ये बड़ा आलसी किस्म का व्यक्ति था। उसे डर नहीं लगा वो किसके बारे में क्या बोल रहा है, उसको समझा नहीं कि वो किसके सामने खड़ा है। उसे लगा कि मेरा ये शॉर्टकट का जो रास्ता है मेरे को बचा लेगा, लेकिन उसको बचा नहीं पाया। बचाने के बजाय वो उसे एक बहुत बेकार जगह पे ले आया। यहाँ पे जो स्वामी है ये परमेश्वर है, और ये सेवक हम सब है, और ये तोड़े हमें भी दिए गए। मुझे प्रचार का तोड़ा है, मैं वो कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को, इस समय में हूँ कि YouTube चैनल है, उसके माध्यम से मैं प्रचार कर रहा हूँ। तो मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर मेरे को आशीष दे रहा है, लोग उसे सुनेंगे, कोई ना कोई आशीष पाएगा। लेकिन अगर मैं भी रोना शुरू कर दूँ कि कौन सुन रहा, कौन देख रहा, मैं क्या करूँ, या मेरी बहुत समस्याएं हैं, तो मुझे नहीं लगता मेरा परमेश्वर इतना खुश होगा। और वो मुझे जो दिया है उसका वो एक हिसाब मांगेगा। तो परमेश्वर हमसे एक हिसाब मांगने वाला है। एक दिन आने वाला है जब हमें हर अच्छी बुरी चीज़ों का हमें हिसाब देना है। और परमेश्वर के पास सब कुछ है, वहाँ हमारे बहाने नहीं चलेंगे, वहाँ पे कोई एक्सक्यूज नहीं करने वाली। जैसे ये सेवक ने कहा, उसने सारा दोष अपने स्वामी के ऊपर ही डाल दिया, स्वामी को ही बोल दिया तू बुरा है, तू अच्छा नहीं है, और तेरे ये सब चीज़ें देख के मैं डर गया और मैंने कुछ नहीं कर पाया, ये ले तेरा सिक्का तेरे पास वापस। ये एक बहुत गलत तरीका था। वो कर क्या रहा था, उसको स्वामी की सब बुराइयां नजर आई, और उसको स्वामी की अच्छाई नजर नहीं आई। उसने ये नहीं देखा कि स्वामी ने मुझे एक मौका दिया है, उसे ये नहीं दिखा कि स्वामी उसे कुछ विशेष चीजें दे रहा है, और भी लोग आए होंगे वहां पे, उसमें से ये 3 को चुना। क्यों चुना, उसने ये सोचा नहीं, ये भूल गया कि स्वामी के द्वारा मुझे क्या नहीं मिल रहा है। मुझे उसके द्वारा बहुत सी चीज़ों की आशीष मिल रही है, लेकिन उन आशीषों पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने ध्यान सिर्फ दिया तो अपने स्वामी की बुराइयों पे, और उसे लगा कि इतना काफ़ी होगा, स्वामी मान जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन नहीं, कई बार हम बहुत से चीज़ें करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। नहीं करने का कारण हमारे पास बहुत बहाने हैं, हम बहुत बहाने बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इतना सब होने के बाद भी वो हमें समय और मौका देता है। वो एकदम से हमारा न्याय नहीं करता, हमें और मौका और समय देता है, लोगों को भेजता है, कई लोगों को भेजता है। वो हमें एनकरेज करने के लिए, हमारी आत्मा को उठाने के लिए, ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए, ताकि उसका दिया हुआ काम हम करें। क्योंकि आज हम जो काम कर रहे हैं वो कल को किसी ना किसी के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। आज अगर हम परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं, क्योंकि कल को एक समय था जब कोई हमारे लिए प्रार्थना किया, हम उन्हें नहीं जानते, लेकिन वो दिन आएगा जब हम उन्हें देखेंगे। परमेश्वर बताएगा किन किन लोगों ने क्या क्या महत्व दिया है उसके राज्य के लिए, और उसके कारण उसके राज्य में बढ़ती हो रही है। हमारा छोटा छोटा काम हमारे लिए आशीष का कारण है, ये आशीष का कारण कहीं और के लिए आशीष होगा, और इस तरह से परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। हम अपनी कमियों को ना देखें और वो परमेश्वर के सामने ना लाए। हमारे पास जो है, हम परमेश्वर को आशीष मांगे कि हम उसको आगे बढ़ाए, उसको दुगना किए। हमारी कमी घटी नहीं, पर हमारे पास जो है हम उससे परमेश्वर की महिमा करेंगे। जो है हम परमेश्वर को बोलेंगे उसको डबल कर। जिसके पास प्रचार कर सकता है वो प्रचार के द्वारा करे, जो किसी के लिए प्रार्थना करता है वो प्रार्थना के द्वारा करे, कोई काउंसलिंग के द्वारा करता है काउंसलिंग के द्वारा करे, कोई फाइनेंस के द्वारा करता है फाइनेंस के द्वारा करे। परमेश्वर के राज्य में आप काम करते रहिए। भाइयों बहनों, लोगों को न देखें जो खास तौर से आपको बोलेंगे तू अकेला है, तू क्या करेगा, तुझे मदद नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं बताना चाहूँगा, आपको एनकरेज करना चाहूँगा, ये सब जंगली बीज है जो शैतान आपके सामने ला रहा है। और आप अगर उसे अपने मन में रखते हो, ये जंगली बीज अगर आप अपने मन में रखते हो, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे ये सेवक नहीं बढ़ा, इसके दिमाग में भी यही जंगली बीज आ गया था कि मेरा स्वामी बहुत कठोर है। वो भूल गया कि उसके स्वामी के द्वारा ही उसको आशीषें मिल रही है। वो भूल गया कि उसके स्वामी के द्वारा उसको अच्छी जगह मिली है, उसे बहुत कुछ चीज़ें मिली है। तो स्वामी के द्वारा, उसकी आइडेंटिटी के द्वारा
उसे बहुत सारी चीजें मिल रही, लेकिन उसे वो सब चीजें छोटी लगी, क्योंकि वो धन्यवादी नहीं था। उसने कहीं भी धन्यवाद नहीं दिया। उसके पहले के जो 2 सेवक थे, वो बड़े खुशी के साथ और बड़े घमंड के साथ आए और स्वामी से कहा कि जो तुम्हें दिया है, देख हमने उसका क्या किया। क्योंकि वो तुरंत काम पे लग गए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्वामी की आज्ञा मानी। उन्होंने अपना व्यर्थ का दिमाग नहीं लड़ाया, मुझे इतना क्यों दिया, मुझे उतना क्यों दिया। हम अपनी तुलना किसी से ना करें। परमेश्वर ने हमें वही दिया है जो उसकी योजना में अच्छा है, वही दिया है जिसके द्वारा हम आशीष पाएंगे, हम उसकी बढ़ती करेंगे, हम उस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर भला जानता है कि उसने हमें क्या दिया है। जो भी थोड़ा दिया है उसकी इच्छा अनुसार और हमारी योग्यता बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम ही उसे कर सकते हैं, इसलिए उसने हमको दिया है। और ये स्वामी ने उसे भी दिया थोड़ा, लेकिन उसने जाके मिट्टी में छुपा दिया, उसने उसे गाड़ दिया। वो एक तरह से उसने दी हुई आशीष को मार दिया, उसको मिट्टी में गाड़ दिया। एक तरह से उसका बरियल हो गया, एक तरह से उसको मिट्टी में गाड़ दिया गया, जैसे मरे हुए शरीर को डालते हैं। उसने अपनी आशीषों को मरा हुआ समझ के मिट्टी में गाड़ दिया। फिर एक समय आया, उसने उसे मिट्टी से निकाला और जाके अपने स्वामी को दे दिया। उसको लगा सब कुछ बराबर है, लेकिन सब कुछ बराबर नहीं था। वो उसका बीज था जो उसको फल लाना था, लेकिन फल लाने के बजाय उसने क्या किया, उसने जाके उसको जमीन में गाड़ दिया। उसको लगा शायद मेरी चालाकी, मेरी सोच ये मेरे काम आएगी, लेकिन कुछ काम नहीं है। न्याय के दिन कुछ काम नहीं आने वाला। न्याय के दिन आप परमेश्वर को नहीं समझा पाओगे। न्याय के दिन आपके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है। न्याय के दिन आपको आपका जवाब देना है, और उस दिन आप अगर किसी भी तरह की बुद्धि लड़ाओगे तो मैं आपको बता दूं, आप जिसके सामने खड़े हो, आपका दिमाग बनाने वाला वही है, तो वो जानता है आप क्या बोलोगे, और वो आपको ऐसा जवाब देगा कि आपको मान्य करना पड़ेगा। और ये सेवक के लिए बहुत देर हो गई थी। उसको बाइबल के हिसाब से नरक में ही डाला गया था, क्योंकि उसने उस तोड़े का कुछ नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की एज में परमेश्वर हमें इक्विप कर रहा है, बहुत सी चीज़ें दे रहा है, हम उसकी बढ़ती कर रहे हैं, हम उसके राज्यों को बढ़ा रहे हैं। आज मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके माध्यम से कितने ही लोग हैं, भले ही थोड़े देर के लिए, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, उसकी घोषणा कर रहे हैं, कई लोगों को मिल रहे हैं। आज यूट्यूब के सहारे यही मैसेज मेरे हिसाब से इंडिया के बाहर जाएगा, कई लोग सुनेंगे, कई लोग देखेंगे, कोई भी आशीष पा सकता है। और ये लोग, मुझे पूरा विश्वास है, न्याय के दिन मुझे मिलेंगे और एक गवाही परमेश्वर के सामने डालेंगे कि परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए उनका इस्तेमाल हुआ है। कहीं ना कहीं मैं भी आशीष पाऊंगा, मैं भी बढ़ूंगा, हम सब मिलके बढ़ेंगे, हम परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर ने चुना है। कितनी खुशी की बात है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें तोड़े दिए। आए हम सब मिलके परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़े, लोगों को लेके साथ चले, जो भी हमें मिला है हम आगे बढ़े। हम कोई कंपैरिजन ना करें किसी से, एक दूसरे से तुलना ना करें। परमेश्वर की नज़र में हम सब योग्य हैं, कोई ऊंचा नहीं और कोई छोटा नहीं, सब एक जैसे ही हैं। परमेश्वर ने हमें जो भी दिया है उसे मालूम है कि उसने क्यों दिया है। और आगे चल के वचन ऐसा कहता है, पहले सेवक के पास 5 से अधिक थे, उसने और 5 कमाए थे तो उसे भी दिया गया। और परमेश्वर का राज्य ये कह रहा है, परमेश्वर ये कह रहा है कि अगर हम विश्वास योग्य रहेंगे और हम बढ़ती में रहेंगे तो परमेश्वर हमारी भी बढ़ती करेगा, हमें और लोगों से मिलाएगा, हमें और वरदानों से भरेगा, हमें बुद्धि से भरेगा, हमें प्रकाशन से भरेगा, और हम और जाके उसके राज्य के, उसके लोगों से मिलेंगे और हम उनको आशीष देंगे और हम सब आशीष का कारण बनेंगे और हम सब एक साथ होंगे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके लिए आशीष का कारण ठहरा है और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हे मेरे पिता, जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको इस्तेमाल कर पिता, आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूँ हर चीज के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, सबके लिए आशीष दे पिता, दया कर और सबको आगे बढ़ा। यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले, आमीन।